अच्छा जी, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सबको कि बैच 18 की हमारी जो क्लास है ना, आज वो नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि बैच 18 का हमने जो फर्स्ट वीक है ये कवर कर लिया है ऑलमोस्ट सारा का सारा। सो कल जो है वो वैसे ही क्लास नहीं होनी, ये ईद मिलादुन नबी है। तो कुछ प्रोग्राम्स है उनमें मैंने जाना है, और हमारी टीम पूरी जो है वो जाएगी, खास की है। सो इंशाल्लाह जो वीक 2 है इसको हम प्रॉपर नेक्स्ट मंडे से कंटिन्यू करेंगे, बताना चाह रहे हैं। अच्छा, एक मजेदार चीज है जो मैंने आपसे शेयर करनी है, जो सुबह मैंने काफी भाइयों को बता दिया था कि हम जो है वो शेयर करेंगे उनसे। उसके हवाले से मैं कुछ अपडेट्स हैं वो आपको पहले बता दूं। बहुत सारे भाइयों ने हमें ये कहा कि भाई जो बॉट उनके पास है वो प्रॉफिट भी कर रहा है, लॉस भी कर रहा है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चलता रहता है, मार्केट का हिस्सा है। लेकिन इस दफा मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला की मदद और आप सब भाइयों की बहनों की दुआ से, कि हमने बॉट को हर दफा जब भी पहले बनाया ना, हमने उसको डीएमए से एंट्री दिलवाई, यानी क्रॉस ओवर पे अपने एंट्री। अब जब हम क्रॉस ओवर पे एंट्री ले रहे थे तो उसमें दो तीन इशू हमें फेस करने को मिल रहे थे। लेकिन चूंकि हमारे पास उस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था, तो हमने डिफरेंट डीएमए ट्राई की, हमने मल्टीपल डीएमए ट्राई करके देखी। लेकिन नतीजा हमें वो नहीं मिल रहा था जो हमें चाहिए। ठीक है, उसकी रीजन एक बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि डीएमए वाला प्रोजेक्ट अच्छा नहीं था, वो भी बेस्ट था अपने हिसाब। प्रॉब्लम ये थी कि जब किसी का एक दो एसएल हो रहे थे ना, तो फिर लोग पैनिक होके जो अच्छी ट्रेड्स थी उनको भी बंद कर रहे थे। ये असल जो मेन वजह थी ना लॉस की कुछ भाइयों की, वो ये है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे 1 से 2 दिन या 3 दिन लॉस हुए, उसके बाद हो सकता है कि चौथे दिन एक ऐसी ट्रेड मिल जाए जो मेरे सारे लॉसेस को कवर करके और मुझे कोई 40-50 डॉलर प्रॉफिट भी दे दे। ऐसी लातदार ट्रेड्स हमने डिस्कस की है क्लास में। लेकिन चूंकि अगर किसी का 1-2 दिन लॉस हो गया तो फिर उसमें पेशेंस ही खत्म हो जाता है। शुरू में तो माइंडसेट होता है कि हाँ जी ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, काम करेंगे बॉट के साथ, कोई टेंशन ही नहीं, बॉट चले। लेकिन जब लॉस होता है थोड़ा सा तो फिर लोग पैनिक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, चीज समझ नहीं आती। सो मैंने इस दफा कोशिश ये की कि हम 3 टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके बॉट में डाल दें। ये मैंने आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था, और ना ही मुझे लगता था कि कोई बॉट ऐसा कर सकेगा, शायद मुझे ऐसा पर्सनली लगता था। तो मैं इसीलिए एक ही टाइम फ्रेम पे रिलाय करता था, और उसी टाइम फ्रेम में बॉट को हम डिजाइन करते थे कि भाई आप सारे काम इसी में करो। लेकिन इस दफा अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मैंने 3 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को जोड़ के एक चीज बनी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली चीज, आप सब जानते हो कि एक अच्छी मूव अगर आपको पकड़नी है, एक बड़ी मूव अगर आपको पकड़नी है, तो कम से कम आपको H1 का टाइम फ्रेम देखना जो है वो जरूरी होता है। अगर आप H1 टाइम फ्रेम को देख के और फिर अपनी ट्रेड प्लान करते हो तो उससे चीजें काफी बेहतर हो जाती, और मेरे ख्याल में आसान भी हो जाता। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। ठीक हो गया। सो इस आइडिया को लेके मैंने जब बोर्ड डिजाइन करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि पहले बोर्ड H1 टाइम फ्रेम को देखें, उसमें एक स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अपनी एंट्री प्लान करे, ट्रेड एग्जीक्यूट जो करे वो करे 5 मिनट। अब इसके पीछे लॉजिक बस यही है कि भाई एसएल छोटा हो। अगर H1 में बॉट एंट्री लेगा तो लाजमी बात है उसकी तो अप्रोक्सीमेटली जो कैंडल है वही 20-25 डॉलर की भी बन जाती, कभी कभी तो 60-70 डॉलर की भी बन जाती। तो जो 100 डॉलर वाला है वो तो बंदा फारिग हो जाएगा उससे। ठीक है? तो जहां बड़ा तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर एंट्री उसको हमने दिलवाई है 5 मिनट कि भाईजान आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री ले लें। अच्छा, इस दफा एक और जो चीज मैंने चेंज की, कि जो ट्रेड बंद हो वो 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हो।
तो ये मल्टी लेयर टाइम फ्रेम का जो एक दिमाग में जो था सिस्टम, उसको मैंने कोशिश की कि बॉट में हम ऐड कर। और ना सिर्फ कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको 2020 से लेके 2026 अगस्त कल की डेट तक के हमने उसको टेस्ट पे चलाया। यानी जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं उनके हिसाब से हमने इसको चेक किया, और जो भी हमारे पैरामीटर्स थे उनके हिसाब से हमने इस पे बैक टेस्टिंग चलाई। और ये देखने के लिए कि भाई मार्केट जो है क्या वाकई ही हमारे सारे पैरामीटर्स के हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें हमारी सोच से भी बेहतर रिजल्ट। सबसे पहली बात, मैं यहाँ शुरू में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आगे हमने इस प्रेजेंटेशन में भी उसको ऐड किया हुआ है। एक रिसर्च है, आप खुद भी कर सकते हैं, इवन आपके पास अगर गूगल है तो उससे भी कर सकते हैं, या कोई अच्छा एआई है तो वो भी आपको बता देगा। कोई बिगनर ट्रेडर अगर होता है ना, कोई भी बंदा जो ट्रेडिंग में नया आया है, तो ये ब्रोकर्स का डाटा मैं बता रहा हूँ, जो ब्रोकर्स ने आगे लीक किया डाटा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ब्रोकर्स ये कहते हैं कि जी मैक्सिमम 3 महीने होते हैं एक नए अकाउंट को खाली होने में, जीरो होने। मतलब अगर कोई भी बंदा नई नया नया ट्रेडिंग में आया है और उसने मतलब फर्स्ट टाइम डिपॉजिट किया है, या वो बिगनर है, मतलब डिपॉजिट उसने बेशक 5वीं बार 10वीं बार ही कर लिया हो, बट वो है बिगनर, अभी नया है, ट्रेडिंग ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसको, तो ये अंडरस्टूड बात है कि स्टार्टिंग के जो ये 90 डेज है ना जी, इनमें अकाउंट उसका खत्म हो। यानी ब्रोकर्स ये कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ब्रोकर्स का ये डाटा है और उनका ये कहना है कि अगर कोई ट्रेडर 3 महीने सिर्फ सरवाइव कर गया, ब्रेक इवन पे कोई पैसा नहीं कमाया उसने, 3 महीने अकाउंट बचा गया, तो भाईजान वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ये मैं नहीं कह रहा, अगेन बार बार ये मैं बात इसलिए पॉइंट कर रहा हूं, ये ब्रोकर्स का क्लेम है, ब्रोकर्स ये कहते हैं। तो अगर कोई अकाउंट आपका 3 महीने से ज्यादा सरवाइव कर जाए और उसमें प्रॉफिट भी हो, तो आई थिंक ये एक अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रेजेंटेशन में जो मैं आपको बैक टेस्टिंग का जो डाटा दे रहा हूं, ये 32 महीने का डाटा है। ठीक है। मैं अभी वन बाय वन आपसे स्लाइड भी शेयर करता हूं, और फिर हम इसमें देखेंगे। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लें कि चूंकि ये वीडियो जो अभी हम रिकॉर्ड करें ये यूट्यूब पे भी जाएगी, तो मैं अपने उन भाइयों से भी मुखातिब हूँ जो यूट्यूब पे हमारी ये वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह। जैसा मैं अक्सर अपनी कम्युनिटी को कहता हूँ कि भाई दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है। जो काम पहले मैनुअल होता था, आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने उसको बदल के रख दिया। जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो आप अगर कोई पुरानी मूवी देखेंगे ना स्टॉक मार्केट की, तो भाई उसका तरीका ही बिल्कुल चेंज था। आज की जो स्टॉक मार्केट है, आपको लगेगा ही नहीं कभी कि यार ये दोनों आपस में सेम हो सकती है, ये सेम चीजें जो डेवलप हो गई, ये बदल, बिल्कुल बदल गई, शक्ल ही तब्दील हो गई। तो इसी तरह अब मजीद एक, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जो बदलने वाला है बहुत जल्द। तो हम फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेट पे जा रहे हैं। ठीक है। अब ऑटोमेशन क्यों जरूरी है भाई? हम हर वक्त ट्रेडिंग डेस्क पे अवेलेबल नहीं हो सकते, हम हर वक्त मार्केट के जो समझ लें कि जो एक प्रेशर जो हमें मार्केट देती है ना, कैंडल्स ऊपर नीचे करके, हम वो प्रेशर झेल ही नहीं सकते। मैंने कई दफा एक बात नोटिस की है, बहुत सारे ट्रेडर से जिनसे मैं मिलता हूँ या हम जब भी कोई बातचीत करते हैं, तो वो एक ही चीज कहते हैं, वो कहते हैं सर ट्रेड नहीं देखते ना तो चलती रहती है, जब देख लेते हैं तो बस पता नहीं हमें क्या होता है, हमारा दिल करता है यार जो मिल रहा है ले लो, ये चला जाएगा। तो ये जो प्रेशर है मार्केट का, ये हर बंदा थोड़ी बर्दाश्त कर सकता।
100 में से कोई 5 लोग या 4 लोग होंगे या 3 लोग होंगे बेशक, जो इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। यार ठीक है, ऐसा लगा हुआ है, ट्रेड भी ब्रेक इवन कर दी है, टीपी पे होल्ड कर, टीपी पे इसको देखेंगे क्या करना है इसके साथ। ये हर बंदा नहीं कर सकता। तो बजाय अपने इमोशंस को ट्रेड करवाने के, आप इसको ऑटोमेशन पे ले आओ, ताकि आपके इमोशंस बीच में से निकल जाए। एक बात, दूसरी बात, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपकी ट्रेड होगी। और तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हर वक्त ट्रेडिंग डेस्क पे तो हो ही नहीं सकते। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, यकीनन, मैं दावे से कह सकता हूं। आप सिस्टम पे बैठे हुए हो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आपको ट्रेड ही नहीं मिल रही, अच्छी समझ ही नहीं आ रहा सर। आप सिर्फ आधा घंटे के, आधे या 1 घंटे के लिए आप सिर्फ चले गए कहीं, किसी भी जरूरी काम से घर वालों ने भेज दिया या वैसे कोई काम आ गया, वापस आके देखोगे सेम आपकी स्ट्रैटेजी का सेटअप बना हुआ होगा और मिस हो जाएगा, आपको नहीं पता। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मेरे साथ भी ऐसा होता था भाई, हमने ये फेज भी देखा है। ठीक है। सो अब उस चीज को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय ऑटोमेशन। ठीक है। अच्छा जी, ट्रेड क्या करता है जी, किस तरीके से काम करता है भाई, ये जो हमारा बॉट है ये किस तरीके से ट्रेड करती है, और कैसे ये सारा जो सिस्टम है इसको मैनेज कैसे करेगी। 3 मुख्तलिफ फेज हैं ट्रेड के, चाहे आप मैन्युअली ट्रेड लें चाहे आप बॉट से ट्रेड लें। ठीक है, 3 फेज होते हैं। सबसे पहला, ट्रेड को फाइंड करना, डिटेक्ट करना कि भाई ये आपकी स्ट्रेटजी के रूल के मुताबिक ट्रेड है या नहीं। ये पहला फेज होता है। और आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, आप दुनिया में किसी से भी ट्रेडिंग सीख रहे हो, वो आपको यही सिखाती है कि जी आप डिटेक्ट करना सीखें, यार ये जो सेटअप है ना, ये मेरी स्ट्रेटजी है। हाँ ठीक हो, डन हो। तो अगर आपको स्ट्रेटजी आ गई और आप ट्रेड ढूंढ लेते हैं, सर अभी आप पहले फेज पर, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी 2 स्टेप और है। सेकंड जो फेज होता है सर, वो मैनेज होता है, कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। बड़े सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, उनसे मैनेज नहीं होती ट्रेड। एंड थर्ड जो फेज होता है वो ये होता है कि ये ट्रेड कहाँ पे बंद करनी है। ये तीनों काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बॉट करता है। कैसे करता है? सबसे पहली चीज, जैसा मैंने कहा कि ये H1 की कैंडल जो है ना, उसको पकड़ता है, उसको देखता है। और जब इसको कंफर्मेशन लेनी होती है एंट्री लगाने के लिए, तो ये M5 को देखता है। ठीक है। और M5 की जो कैंडल कंफर्मेशन है, उसमें ये विक को नहीं देखता। बाजू का होता है ना कि एक सेटअप बना हुआ है, आपने कोई लिक्विडिटी एरिया मार्क किया हुआ है, उस पे मार्केट क्या करती है, जस्ट विक लगाती है और फिर निकल जाती है दूसरी साइड। ठीक है। अब विक मारी, आपको लगा कि यार ये तो बस ये मार्केट तेजी से गिर रही है, आपने वहीं पे एंट्री ले ली सेल की। बाद में पता चला जी कैंडल क्लोज तो वापस अंदर ही हो गई, और मार्केट बाय निकल गई, आप सेल में फंस गए। तो इसलिए हमने बॉट को ये कमांड दी कि भाईजान, सिर्फ कैंडल क्लोज जो है ना आपकी कंफर्मेशन, और उसी को ही आप मानोगे। आप विक और स्पाइक्स को इग्नोर करो, उसको आप नहीं देखो। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज मैंने बताया कि जी ट्रेड मैनेज होती है, ट्रेड मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा बॉट करता है एटीआर से, अपने स्टॉप लॉस को निकालता है, और प्लस ट्रेड को ब्रेक इवन करता है, और उसके बाद फिर एक इसमें एग्जिट की भी, अल्ट्रा स्मार्ट एग्जिट भी हमने लगाया है, जिससे ट्रेड को ये काट सकता है, बंद कर सकता है। ठीक है। सो ये 3 इसके फेज हैं। यानी पहले फेज में आपने जो स्ट्रैटेजी हमने इसमें जो मतलब कोड कर दी है, ऑटोमेशन पे लगा दिए, उस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड ढूंढेगा, एटीआर को मैनेज करके स्टॉप लॉस भी निकालेगा, उसको ब्रेक इवन भी चलाएगा, और प्रॉफिट को भी सिक्योर करेगा। और तीसरे फेज में 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमने एक इसको स्ट्रेटेजी दी है, एक सेटअप दिया है, जिसकी बेस पे ये फैसला करेगा कि भाई ट्रेड बंद कर, ट्रेड क्लोज कर। ठीक है। तो ये 3 फेज बॉट एक ही साथ कर लेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी सेटिंग्स हैं जो बॉट में हमने, सबसे पहली कि एक इसमें जो सेशंस हैं, बेसिकली इस स्ट्रेटेजी का नाम हमने रखा है सेशंस रेंज ब्रेकआउट, जो बॉट में इस दफा हमने ऐड की। मुख्तलिफ सेशंस हमने इसमें रखे। ठीक है। मतलब आप यूं समझ लो कि इसमें टोटल
5 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM, 8 PM एंड 10 PM। ये 6 सेशंस है मुख्तलिफ। अब इन 6 में से जो बेस्ट हमने निकाले हैं थ्रू द बैक टेस्टिंग की पिछले 6 साल के डाटा पे, तो हमें जो बेस्ट सेशन अभी मिले हैं, जिस तरह अभी करंट मार्केट बिहेव कर रही है कि वो एक बाय ट्रेंड में चलती जा रही है, उसमें 2 सेशन मुझे मिले हैं कि जो बेस्ट हैं। नंबर 1 5 AM, नंबर 2 8 PM। और इन 2 सेशंस में ही बॉट ट्रेड लेगा। ठीक है, कैसे ट्रेड लेगा भाई? 5 AM मॉर्निंग, सुबह अर्ली। आपको पता है कि सुबह सुबह मैं अक्सर कहता हूं कि यार सुबह 5 बजे से 7-8 बजे तक आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। ठीक है, जिस तरह मैंने कल बताया भी था कि ये जो एक जुमला है ये इस एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये 6 टाइम फ्रेम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आप इसको मैन्युअली भी बैक टेस्टिंग करना खुद भी। ठीक है, करना आपने क्या है, जैसे मैंने फर्ज करें बताया कि जी 5 AM की कैंडल है, बल्कि मैं इसको बोरिंग नहीं करता, मैं चार्ट पे दिखाता हूं। हम ऐसा करते हैं कि 5 AM की जो कैंडल है ना उसको हम मार्क करवाते हैं। ये जी 5 AM की कैंडल है हमारी, इसको अपन मार्क करवाते हैं H1। ठीक है, अभी ये मार्क, ये जी हमारी 5 AM की कैंडल है आज की सुबह की। ठीक है, अब ये है जी पहला फेज, जिसमें हमारे बॉट ने समझ लें कि इसको पहले पकड़ लिया, हाई और लो मार्क कर दिया। उसके बाद हमारा बॉट ये देखेगा कि भाई इसका ब्रेकआउट किस साइड पे हो रहा है। क्या मार्केट इसको सेल साइड पे ब्रेक कर रही है या बाय साइड पे ब्रेक कर रही है, इसको ब्रेकआउट किस तरफ कर रही है। तो आज हम देखते हैं ब्रेकआउट किस साइड पे हुआ। अब ये ब्रेकआउट H1 में नहीं देखेगा ना बॉट, ये तो 5 मिनट में देखना है उसे, क्योंकि छोटा एसएल हमें चाहिए ना, बड़ा एसएल तो नहीं चाहिए। ये हाई और ये लो। ठीक है जी, ये 5 बजे वाली पूरी कैंडल है। यहां पे मार्केट ब्रेक कर रही है 6:20 पे। इससे पहले आप देख सकते हो कि विक्स भी बना रही है। जैसा हमने बताया कि विक्स को हमने बॉट को कमांड दिए, वो विक्स को नहीं देखेगा। तो ये एक कैंडल है जी, इसने बताया कि भाई ब्रेकआउट हो गया, तो ये हमारी एंट्री बन गई, ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया। अब इसमें दोनों ऑप्शन है स्टॉप लॉस के लिए। नंबर 1, आप इसमें फिक्स एसएल भी दे सकते हैं। फिक्स एसएल से मुराद, कोई बंदा कहता है जी मैं $5 का एसएल ही लूंगा भाई, इससे ज्यादा मेरी गुंजाइश नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा एटीआर। फिक्स्ड एसएल और एटीआर दोनों के मैंने टेस्ट चलाए हैं 6 साल, पिछले 6 साल की मार्केट। मुझे ज्यादा जो पॉजिटिव जो रिजल्ट मिले ना वो एटीआर पे मिले। उसकी रीजन ये है कि एटीआर कैंडल को बड़े अच्छे से पकड़ लेता है कि भाई ठीक है कैंडल का साइज क्या है, और ना सिर्फ करंट कैंडल, वो पिछली 14-15 कैंडल्स को मिला के और फिर एक एवरेज प्राइस लगा के आपका एसएल लगाता है। ठीक है जी, तो ये फर्ज करें हमारा एसएल था। अब हम इसको देखते हैं भाई कितने डॉलर का एसएल है। तो जी ये हमारा जो एसएल है ये है 11.284, यानी तकरीबन $11 का एसएल। ठीक है, तो अब ये एंट्री बन गई। उसके बाद अब बॉट इसका फैसला कैसे करेगा भाई कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है। जब बॉट को 1:2.5 का प्रॉफिट मिलेगा, यानी तकरीबन जितना एसएल है उसका 2.5 गुना, तब वो ट्रेड को करेगा ब्रेक इवन। 1:1 पे हमने करके देखा, 2 पे करके देखा, 2.5 हमें एक अच्छा लेवल लगा जिसकी बेस पे बॉट ने बहुत अच्छी ट्रेड्स भी होल्ड की हैं। वो भी अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट भी दिखाऊंगा सारे इंशाल्लाह। तो 2.5 मुझे एक ऐसा नंबर मिला, अच्छा नंबर, कि जिसमें ये जो आप देख लो शुरू में रेंज हो रही है ये स्किप हो जाता है। अदरवाइज जल्दी अगर वो हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, तो फिर मार्केट क्या करती है, ब्रेक इवन हिट कर देती है, तो फिर मूव में से। ठीक है जी, तो हमने देखा
पहली लॉजिक क्या है जी, वो H1 की कैंडल को पकड़ेगा, हाई और लो को। सेकंड लॉजिक 5 मिनट में उसका ब्रेकआउट देखेगा, हाँ भी ठीक है ब्रेकआउट हो गया, फिर वो एंट्री प्लेस कर देगा। स्टॉप लॉस फिक्स भी आप कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप ATR से भी निकलवा सकते हैं। रिकमेंडेड ATR है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात और याद, मैंने $50 $100 वाले जो हमारे यूजर्स हैं उनके लिए एक मैंने कैप लगाया रिस्क का। इसको रिस्क कैप कहते हैं। रिस्क कैप मैंने क्या लगाया जी, मैंने ये बोला बॉट को कि भाई आप कोई ऐसी ट्रेड नहीं लेना जो $10 से बड़े एसएल वाली। पहली कोशिश ये करो कि $10 के अंदर ही एसएल एडजस्ट हो जाए, अगर हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो भाई आप उस ट्रेड को स्किप कर दो। और $100 वाले जो हमारे भाई हैं, जो यूजर्स हैं जिनके पास सिर्फ $100 है, उनके लिए एक सेकंड कैप ये लगाया कि मैक्सिमम $20 जो है ना भाईजान, लॉस की गुंजाइश है एक दिन की, इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो ये चीज लाजमी आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे भाई ये कहते थे सर हमारा तो एक दिन में इतना लॉस हो गया, ये हो गया, तो उस चीज को समझते हुए मैंने ये कैप लगा दिए दो। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अब ट्रेड ले ली, एसएल भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये ट्रेड कटेगी कैसे? उसके लिए हमने एक थर्ड चीज इंप्लीमेंट की, वो है जी DMA30। ये आप DMA30 देखिए, जैसे ही DMA30 का ब्रेकआउट होगा तो बॉट ट्रेड काट देगा। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक मजे की बात है वो भी आप, वो क्या है मजे की बात सरकार, इसमें ये है कि अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होने के फौरन बाद लॉस में आ जाती है, या ट्रेड एग्जीक्यूट होने के फौरन बाद DMA30 को जिस तरह यहां पे आप देख सकते हो ब्रेक कर देती है, तब ट्रेड आपकी नहीं कटेगी। ट्रेड आपकी उसी वक्त DMA बंद कर सकता है जब प्रॉफिट में है। जिस तरह सेल की ट्रेड लगी, ये रेंज शुरू हो गई, कोई मसला नहीं, हमारा स्टॉप लॉस इधर पड़ा हुआ है, ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, 2.5 गुना प्रॉफिट हुआ, ब्रेक इवन हो गया, प्रॉफिट आपका सिक्योर भी हो गया, रिस्क फ्री भी हो गए। या फिर ब्रेक इवन नहीं भी हुआ, फर्ज करो प्रॉफिट में ट्रेड है, ब्रेक इवन नहीं है अभी, कोई मसला नहीं, ट्रेड चल रही है चल रही है चल रही है, जैसे ही 30 DMA का ब्रेकआउट करती है कोई कैंडल, ट्रेड उसी वक्त कट जाएगी। ठीक है। ये यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है वो ब्रेक हो, मतलब वो बंद हो। अल्ट्रा स्मार्ट एग्जिट ने बोला जी बस ठीक है, $25 बहुत है, इनफ है। ठीक है जी। सो ये तीन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, तीन डिफरेंट मेथड, जिनसे वो ट्रेड ले रहा है, फिर उसको मैनेज कर रहा है, फिर उसको कट कर रहा है। और इसके पीछे जो सपोर्ट है, इस स्ट्रेटेजी के पीछे, वो 32 महीनों की बैक टेस्टिंग है। 1 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भी नहीं, 32 मंथ्स। उस पर अभी मैं आपको वापस लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे, और उसमें अपन देखें। ठीक है। सो आई होप आपको लॉजिक समझ आ गई होगी कि ट्रेड एंट्री कैसे लेता है, ATR क्या काम करता है, DMA क्या कर रही है, और क्लोज कैसे हो। ठीक है। अच्छा जी, प्री मेच्योर एग्जिट प्रोटेक्शन है इसमें, जैसा मैंने बता दिया। प्री मेच्योर यानी कि ट्रेड अभी प्रॉफिट में आई ही नहीं है, लेकिन DMA ब्रेक हो गई, तो भाई होती रहे, रेंज में चलती रहे, कोई मसला नहीं। जो SL लगा है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है। अगर SL होता है तो ट्रेड बंद होगी, अदरवाइज वो चलती रहेगी। हाँ, प्रॉफिट में आ गई है, फिर DMA ब्रेक होता है, तो वो बॉट उसी वक्त उसको बंद कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, लार्ज राइट्स कैप्चर। ठीक है। इस स्ट्रेटजी ने कुछ बड़ी ट्रेड्स जो है वो कैप्चर की हैं, अभी वो भी दिखाता हूं। और ये जो रिस्क कैप मैंने लगाया है, जब रिस्क कैप नहीं था तो इस तरह
मार्केट बिहेव कर रही थी, मैक्सिमम कितना एसएल दे रही थी ये भी बताता हूं अभी इंशाल्लाह, और रिस्क कैप लगाने से क्या फायदा हुआ ये भी बताता हूं, और डेली रिस्क प्रोटेक्शन आपको बता दी कि $20 से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक चीज इसमें मैंने न्यूज फिल्टर भी ऐड, क्योंकि इसमें जैसा मैंने आपको बताया ना 6 सेशंस हैं। आप चाहते हो कि भाई शाम, सर 6 बजे वाली मैंने देखी है सर, पिछले 1-2 हफ्ते से अच्छी राइड में देख रहे, 6 बजे वाला सेशन ऑन कर लो आप, आपके पास ऑप्शन है, इनपुट में जाओ उसको ऑन कर दो, बात खत्म। ठीक है। यहां पे एक चीज और भी ऐड कर, अक्सर हमने देखा है कि फर्ज करें मैंने 6 बजे वाला शाम का जो इवनिंग 6 PM का सेशन है वो मैंने ऑन कर दिया है। उसमें मैंने एक चीज नोट की कि अक्सर मार्केट क्या करती है कि फर्स्ट जो ब्रेकआउट होता है ना उसको फेल कर देती है। यानी आपने H1 की कैंडल मार्क की है, 5 मिनट में कैंडल ने उसको ब्रेक किया, और बहुत बार ऐसा होता है कि जी फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हो जाता है, वहां पे एंट्री ली, वो वापस मार्केट रेंज के अंदर ही, मतलब वो जो हाई लो है उसके अंदर ही घुस जाती है, तो क्या फिर हमें लॉस होगा? नहीं। इसकी सेटिंग में 3 ऑप्शन है बेसिकली। नंबर 1, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई सिर्फ पहले ब्रेकआउट पे बॉट ट्रेड ले ले। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड चल गई ठीक है, नहीं चलती कोई बात नहीं, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया वो आपका नसीब है, क्योंकि मार्केट है। दूसरा ऑप्शन इसमें है कि भाई सेकंड ब्रेकआउट ओनली, कि भाई आप सिर्फ दूसरे ब्रेकआउट को कंसीडर करें, पहले वाले को इग्नोर कर दो। ठीक है। तीसरा इसमें ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आप दोनों ब्रेकआउट्स को अलाउ करते हो कि भाई पहला वाला भी चले और दूसरा भी चले। 5 AM वाली जो कैंडल है सुबह वाली, इसमें मैंने ये नोटिस किया कि अक्सर मार्केट, अक्सर ज्यादातर, चूंकि मेरे पास तो पिछले 6 साल का डाटा मैंने निकाला ना, उसमें मैंने ये देखा कि मार्केट अक्सर पहले ब्रेकआउट को फेल कर रही थी, दूसरे वाले पे काम कर रही थी। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसकी जो सेटिंग है वो सेकंड ब्रेकआउट ओनली पे सेट किया हुआ है, सुबह 5 AM वाली। लेकिन जो इवनिंग हमारी जो कैंडल है 8 PM, वो ऐसी हमारी यानी कि स्ट्रेटेजी है कि चूंकि यूएस सेशन होता है, मार्केट ब्रेक करती है और फिर निकल जाती है, अक्सर आती नहीं आती, तो उसको मैंने ये सिलेक्ट किया कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहला ब्रेकआउट हो जाए उसमें एंट्री ले ले, अगर इन केस उसमें ऐसा हो जाए तो फिर सेकंड वाले को भी कंसीडर कर, उसमें भी एंट्री। ठीक हो गया। सो ये भी एक इसमें हमने ऑप्शन रखा है। प्लस न्यूज फिल्टर आपको बता चुके हैं कि भाई जब भी न्यूज कोई आएगी, क्योंकि न्यूज अक्सर मार्केट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है, उसमें आपका स्प्रेड सारा डिस्टर्ब हो जाता है, आप मतलब पूरा अकाउंट मैनेज करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने न्यूज पे अभी काम नहीं किया। बट एक चीज बता दूं, वेरी सून इंशाल्लाह न्यूज के लिए भी मैं एक बॉट है वो बना रहा हूँ, अल्लाह करे उसमें भी अल्लाह मुझे कामयाब करे इंशाल्लाह। उसको भी मैं पिछले कोई 10 साल का डाटा दूंगा, वो बैक टेस्ट करेगा, फिर उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो फिर आप देखेंगे। अच्छा जी, ये जो अकाउंट है ये फिक्स्ड है, मतलब ये फिट हो सकता है, $50 जिसकी इक्विटी है, $100 है, $500 है, $1,00,000 है, सबके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है। नंबर 1, फिक्स्ड लॉट, जो अभी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है वो हमने 0.01 किया हुआ है कि भाई आपका बॉट यही ट्रेड लेगा। लेकिन कुछ लोग हमसे पहले ही कंप्लेन करते थे कि सर हमारे पास तो बैलेंस ज्यादा है, मतलब जैसे कुछ भाई फंडेड चलाते हैं या उनके अपने अकाउंट्स है, उनके पास लेट से $1,000 है या $2,000 है या $1,500 है या $500, जो भी उनके पास है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, इस बार बॉट में वो परसेंटेज का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जी मेरे पास $5,000 का अकाउंट है, मैं परसेंटेज दे देता हूं कि भाई आप मैक्सिमम एक दिन में 1%, 2%, 3%, जितना भी मैं सिलेक्ट करूं वो कर दूं। तो बॉट क्या करेगा, उस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करके अपने लॉट साइज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है। ये पहले नहीं था कभी, ये फर्स्ट टाइम हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की इसमें ऐड कर। उसके बाद ये मैं बता चुका हूं एटॉमिक लॉट साइज एडजस्टमेंट इन परसेंट मोड को, यानी अकाउंट को देखते हुए बॉट ये डिसाइड करेगा कि भाई मेरे पास इक्विटी कितनी है, उसके हिसाब से वो अपना लॉट साइज सिलेक्ट करेगा।
बट वो लॉट साइज आपकी परसेंटेज के मुताबिक ले। यानी आपने अगर सिलेक्ट किया कि भाई मेरे पास $5,000 का अकाउंट है, आप एक दिन में 2% यूज करो, तो फिर बॉट अपना एसएल पहले कैलकुलेट करेगा, फिर उस परसेंटेज में उसको फिट करेगा, उसके बाद वो अपना लॉट साइज निकालेगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं मैनुअल ट्रेडिंग में कि आपका लॉट साइज आपका स्टॉप लॉस तय करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास $1,000 का अकाउंट है, मैं उस पे एक ट्रेड पे फर्ज करें जी मैं $20 का रिस्क ले सकता हूं सपोज। अब मेरा एसएल बन रहा है जी $2 का, मैं तो $20 का रिस्क ले सकता हूं। तो भाई मैं तो इसमें मजे से 0.10 की लॉट लगा सकता हूँ, $20 मेरा एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा एसएल फर्ज करे बन $10 का रहा है, अब मैं $20 को कैसे जो है वो एडजस्ट करूंगा, फिर मुझे उस हिसाब से लॉट साइज लगानी पड़ेगी। तब तो मैं 0.10 नहीं लगा सकता ना, वो तो रिस्क मेरा बहुत बढ़ जाएगा। तो बॉट में जो परसेंटेज मोड है वो अपने हिसाब से आपकी इक्विटी के हिसाब से अपना लॉट साइज एडजस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा जी। और ये ऑप्शन ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा कि स्मॉल और लार्ज जिनके पास जो भी इक्विटी है वो इसको बॉट को इजीली यूज कर सकते हैं। 24/7 वीपीएस ऑलरेडी आपको पता है, उस पर आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद किसी भी ब्रोकर पे और किसी भी सिंबल पे आप चला सकते हो इसको। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट टाइम किया कि कोई भी ब्रोकर हो आप इसमें ऐड कर दें, कोई भी सिंबल है वो इस पे मतलब बॉट उस पे चलेगा, और किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको लगा सकते हो। बट बॉट में चूंकि मैंने लॉजिक फिक्स कर दिए कि वो पहले H1 देखता है, फिर 5 मिनट देखता है, फिर 1 मिनट में एग्जिट ले लेता है। तो अब उस पे ये कैद नहीं है कि जी आपने 5 मिनट का चार्ट खोलना है तभी बॉट लगेगा, H1 खोल दिया तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज उसमें से खत्म हो गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले कुछ भाइयों ने कंप्लेन की कि सर जैसे अभी सिग्नल बना ही नहीं था, क्रॉसओवर नहीं हुआ, बॉट ने ट्रेड ले ली। तो इसका इशू ये होता है कि बॉट, फर्ज करे एक बंदे ने बॉट ही बंद किया हुआ था, अब उसने बॉट चलाया, जैसे ही ऑन किया बॉट ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, हालांकि नया सिग्नल नहीं बना। तो वो कैसे ट्रेड लगा रहा है भाई, वो प्रीवियस सिग्नल को रीड कर लेता है, उसको ये लगता है कि यार ये ट्रेड बनी थी मुझसे मिस होगी, चलो मैं अभी लगा दूं। इस बॉट में मैंने इस चीज की भी पाबंदी लगाई है कि भाई आप जब फ्रेश सिग्नल बने तभी आप ट्रेड लगाएं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और जितनी भी सेटिंग मैंने अभी आपसे डिस्कस की, अभी तक की जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, ये सारी सेटिंग आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। ये टोटली कंट्रोल आपके हाथ में है। कोई बंदा कहता है नहीं सर मुझे 5 AM वाला सेशन मजेदार नहीं लगता सर, मैंने मैनुअल जो है वो बैक टेस्टिंग की है सर, 10 AM वाला सेशन अच्छा है, ठीक है आप वो लगा लो। कोई कहता है जी 2 PM अच्छा है, भाई ठीक है लंदन सेशन अच्छा होता है, आप लगा के चेक करो, आपको रिजल्ट मिलता है देन बेहतरीन है। कोई कहता है जी 6 PM अच्छा है, भाई 6 PM लगा लो, 10 PM अच्छा है वो लगा लो, 8 और 5 तो हमने लगाए हुए। ठीक है, तो ये टोटली मैनुअल है सेटिंग, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम के लिए भी ये बॉट हमने बनाया हुआ। इस तरह आपके ऑलरेडी बॉट्स चल रहे हैं टेलीग्राम पे, बहुत सारे भाइयों के बीपीएस हैं, तो उसके लिए भी ये बॉट बना हुआ है। ये अलर्ट भी देगा आपको, स्टेटस भी बताएगा, ट्रेड रोकने का, और जितने भी ऑप्शन हैं जो भी आप कंट्रोल अपने मोबाइल से कर सकते हैं वो भी कर सकता है। बट यहाँ पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अहमद भाई के लिए दुआ करें। सुबह मेरी उनसे बात हुई थी तो उनकी तबीयत भी काफी खराब है, अल्लाह पाक उनको वापस जो है हमारे साथ वैसे ही कनेक्ट कर दे जैसे वो थे, उनकी तबीयत और उनके जो भी मामलात है जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह टेलीग्राम को और वीपीएस को भी हम मजीद अपडेट करें। ठीक है, ये जितना भी बॉट है ये सब अल्लाह के बाद उन्हीं की मेहरबानी है, जो भी वो काम करते थे मैं देखता था, और उसी को यूज करके बस मैंने जो भी थोड़ा बहुत कर सका मैंने ये बॉट को बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसमें सारा क्रेडिट जाता उनको ही। ठीक है, तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनके लिए आसानी करे और वो वापस हमारे साथ वैसे ही जुड़ जाएं जैसे पहले थे, और माशाल्लाह सारा काम बड़ा जबरदस्त चल रहा था। सो जाहिर ही बात है जब एक मेन पिलर थोड़ा सा पीछे होता है तो फिर उससे थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये ज्यादा देर नहीं रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो वापस सिस्टम ओके हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। ठीक है जी। अच्छा जी, 2 अटेम्प्ट एंट्री डिसिप्लिन ये मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने दो ऑप्शन लगा दिए एंट्री के, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड वाला, तो उसमें पहले ब्रेकआउट में भी एंट्री मिल जाएगी और दूसरे पे भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जी एक मजेदार चीज, हमने इसको स्टार्ट करवाया जी, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना ये तकरीबन 2.5 साल का है।
32 महीनों का ये रिजल्ट, समझ रहे हैं। हमने इसको चलाया 1 जनवरी 2024 से लेके 24 अगस्त 2026 तक। और सबसे मजे की बात, मैंने इसको सिर्फ $100 का अकाउंट, स्टार्टिंग अकाउंट सिर्फ $100, कि भाई यही $100 है तुम्हारे पास, इस पे ही तुमने काम। और जितनी भी लॉजिक्स हैं वो हमने बॉट को दी। इसमें हमारा जो इस पूरे 2.5 साल के अरसे में या 32 महीने के अरसे में जो ड्रॉडाउन रहा पूरे अकाउंट का, वो 67.9%। यानी आप यूं समझ लो कि ऑलमोस्ट 68% तक का हमने ड्रॉ डाउन देखा। यानी कि जो हमारा अकाउंट, जाहिर है प्लस भी होता रहा माइनस भी होता रहा, वो जो चलता रहा वो ये था। बट हमारा जो लास्ट में जो अकाउंट का बैलेंस था वो ये था $1189। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब भी कोई नया बंदा ट्रेड करता है तो मैक्सिमम 3 महीने में वो अकाउंट फारिग कर देता है, ये ब्रोकर कहता है, ये डाटा कहता है, ये रिसर्च कहता है। तो अगर आपका सिर्फ $100 का अकाउंट 32 महीने सरवाइव कर सकता है, तो इट मीन्स के ये बॉट वाकई इस दफा जानता हम लोग। ठीक है। और इसने ये डाटा कितनी ट्रेड्स के बाद इकट्ठा किया जी? 1112 ट्रेड्स इसने ली भाई। 2 4 5 10 50 100 ट्रेड नहीं। मैं तो लोगों को कहता हूँ ना कि भाई आप 150 ट्रेड करो, पता चलेगा आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है। अगर कोई स्ट्रैटेजी 100 200 500 ट्रेड सरवाइव करती है तो उसको आप मानते हैं कि हाँ जी वाकई अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है। सो हमारी ये जो स्ट्रैटेजी, इसका ये अपने रिजल्ट चलाया तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1112 ट्रेड्स, तकरीबन 1112 ट्रेड्स आप समझ लो। और इसमें प्रॉफिट हमें हुआ $1189। ये हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है। और ये नीचे लाइन भी आप पढ़ सकते हैं कि 32 महीने में ये कभी वाइप आउट नहीं हुआ, ये वॉश आउट नहीं हुआ, ये पॉजिटिव रहा है। और हर साल ही ये पॉजिटिव रहा, 2024 में भी, 2025 में भी, 2026 में। ठीक है। और कॉमनली जो हमारे रिटेल भाई जो होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो $100 से लेके $1000 का अकाउंट भी जो है इस अरसे में खत्म कर, अगर वो खुद से ट्रेड करे। अच्छा जी, जलील भाई ने ये मार्किंग की है, उनसे रिक्वेस्ट है इसको खत्म कर दें। जलील भाई, ये जो आपने लाइनें लगाई हैं स्क्रीन पे, इनको प्लीज रिमूव करें। अच्छा जी, वेरीफाइड अच्छा, मजे की बात, क्योंकि ये जो आप टेस्टिंग देख रहे हो, ये हमने एक प्रॉपर सिमुलेटर बनाया पाइथन से और उसमें चलाया। फिर उसके बाद अभी मैंने मतलब आज दोबारा इसको मेटा 5 का, जो हमारा MT5 का जो होता है स्ट्रेटेजी टेस्टर, उसमें भी हमने चलाया कि किसी किस्म का इसमें कोई लैगिंग, कोई एरर, कुछ ऐसा मसला तो नहीं है। क्या वाकई बॉट हमारे वो सारे काम कर रहा है जो हमने इसमें बिल्ट इन किए, जो हमने इसमें इसको जो भी टास्क दी है, क्या ये सब कर रहा है? तो जी बिल्कुल कर रहा है। ठीक है। तो इसको $100 का ये अकाउंट दिया, 154 इसने हमें बना के दिए। और सबसे मजे की बात, 5 AM और 8 PM सेशन को बस हमने काम। ठीक है। और जितने भी ऑर्डर्स लगे वो सब के सब ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस के साथ थे। कोई ट्रेड ऐसी नहीं थी जिसमें स्टॉप लॉस नहीं था। लॉट साइज हमने जस्ट इसका जो है वो फिक्स यूज किया, क्योंकि हमने इसको इक्विटी $100 0.01 का, और बाय भी करवाया और सेल भी करवाया। अब यहां भी एक मजेदार बात, बॉट में मैंने इनपुट में एक ऑप्शन रखा है कि आप जब चाहे बाय ओनली कर दो, जब चाहे सेल। ठीक है, यानी सेल बंद कर दो या बाय बंद कर दो। ज्यादातर जो मैंने नोटिस किया कि मॉर्निंग में जो मार्केट अक्सर जो जाती है ना, वो बाय साइड पे जाती है अक्सर, या इवनिंग में, यानी कि जब यूएस सेशन शुरू होता है। तो अगर फर्ज करो आज मार्केट काफी गिरी है और 8 बजे वाली जो या 6 बजे वाली जो भी कैंडल है, आप उसका ब्रेकआउट देख रहे हो आप साइड पे, तो अब एटलीस्ट आपको ये पता है कि यार मैंने कौन सा जो सेक्शन है ना उसको ऑन कर और किसको ऑफ कर दें। ठीक है। बट ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो, ये कलेक्टिव रिजल्ट है, इसमें मैंने कुछ भी बंद नहीं किया भाई, ऑनेस्टली। इसमें बाय भी खुला था, सेल भी खुला था। ठीक है। सो आप बाकी चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये मजे की बात, एक मैंने शुरू में बताया ना कि जैसे मैंने कैप लगाया है लॉस का। ठीक है। तो ये बगैर जब मतलब कैप नहीं लगा था उसका भी रिजल्ट है, और जब मैंने कैप लगाया उसका भी रिजल्ट। सबसे पहले
जब कैप नहीं था रिस्क का, कि भाई आप जितना मर्जी रिस्क ले लो, हमें कोई परवाह नहीं है जी, आप हमें प्रॉफिट बनाओ, ट्रेड करो, तो नो डाउट इसने प्रॉफिट बहुत अच्छा बनाया, इसने $1427 बनाया, ठीक है, इसी अरसे में। लेकिन जब हमने कैप लगाया, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम एसएल $10 से बड़ा नहीं होना चाहिए और $20 से ज्यादा लॉस एक दिन में नहीं होना चाहिए, तो हमारा प्रॉफिट जो है ना वो कुछ परसेंट कम हो गया, यानी $1189 बना, कुछ $200-300 का फर्क आया। लेकिन आगे जो चीज आप देखेंगे उसमें आप हैरान होंगे। अच्छा, जब कैपिटल नहीं था, ये कैप नहीं था हमारा, तो मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन था ना पहले 70.2% था, यानी लॉस ज्यादा था। ये लगाने के बाद 67.9 पे आ गया, यानी 3-3.5% का लॉस कम हुआ, एक चीज। दूसरी जो हैरान कुन चीज थी जिससे मैं परेशान था वो ये थी कि एक ऐसी ट्रेड भी थी जिस अकेली का स्टॉप लॉस $120 था, $120.28। क्योंकि यूएस सेशन में एक दिन ऐसा भी गुजरा कि 8 बजे कोई न्यूज आई और 8:05 वाली जो कैंडल थी वो जाके बंद हुई है $120। और चूंकि बॉट को प्रोग्राम ऐसे किया गया था, उसने ब्रेकआउट पे एंट्री लगा दी और उसका लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये कैप लगने के बाद वो जो 120.28 का जो लॉस था वो रह गया भाईजान 9.99, तकरीबन $10 से भी 1 सेंट कम हो गया ना। तो ये चीज मुझे कंट्रोल करनी, मुझे प्रॉफिट से ज्यादा अपने लॉस की टेंशन है भाई, क्योंकि अकाउंट की जिंदगी लॉस ने तय कर दी। अगर अकाउंट में है ही 100-150 और उसमें से 120 कैंसिल हो गया तो पीछे बचेगा क्या, ठीक है। अच्छा, अब पहले जो हमारी मैक्सिमम सिंगल ट्रेड जो विन हुई थी, मैक्सिमम यानी कि जो प्रॉफिट हमें मिला सिंगल ट्रेड का कैप से पहले, वो था $136। कैप के बाद जो हमें मैक्सिमम मिला वो $115 मिला। तो मैंने कहा यार 115 भी बहुत है, कम नहीं है, बेहतरीन है। लेकिन यहां हमारी अचीवमेंट ये कि भाई हमने लॉस को कितने गुना कम कर दिया, ठीक है। ये नीचे लाइन आप पढ़ सकते हैं कि 90% तक हमने लॉस को खत्म कर दिया, और जो हमारा प्रॉफिट है वो तकरीबन 17% कम हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो 17% अपन को कबूल है। लेकिन ये जो लॉस 90% कम हुआ ना, ये सुकून वाला, इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। सो रिस्क कैप बता दिया, रिस्क कैप से पहले और रिस्क कैप के बाद दोनों आपके सामने, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको कुछ भी चेंज नहीं कर, जो डिफॉल्ट सेटिंग है एज इट इज आप रहने दें। ये बॉट की पूरी सेटिंग आपके सामने है। नंबर वन, कौन कौन से सेशन पे चलता है जी, 5 AM, और 5 AM पर जब सेकंड ब्रेकआउट होगा तब बॉट ट्रेड लेगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है। आज जो ट्रेड बनी जो मैंने आपको दिखाई वो फर्स्ट ब्रेकआउट की ट्रेड थी, ठीक है। सो अगर आप चाहें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कर सकते हैं, अगर आप चाहें फर्स्ट ओनली कर सकते हैं। बट चूंकि मैंने पूरे पिछले 6 साल का डाटा निकाला और फिर 2.5 साल की प्रॉपर बैक टेस्टिंग करा के मैंने प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो मैंने तो भाईजान इसको सेटिंग को बहुत बेहतरीन पाया और इसके रिजल्ट मुझे आउटस्टैंडिंग मिले, ठीक है। अगर कभी ट्रेड स्किप होती है तो ये समझ लें कि यार अगर हो सकता है वो हमारा एसएल होना था, वो बच गए, ठीक है। सो 5 AM पे सेकंड ब्रेकआउट पे ट्रेड लेगा, 8 PM पे फर्स्ट, देन सेकंड ओनली, बस दो पे ट्रेड लेगा, उसके बाद ये नहीं लेगा ट्रेड, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आएंगी फिर ये उनको छोड़ देगा, निकाल देगा। और फर्स्ट ब्रेकआउट पे अगर बॉट ने एंट्री ले ली और उसमें हमें प्रॉफिट हो गया, फिर उसके बाद वापस मार्केट आ जाती है, फिर सेकंड होता है, फिर ये ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि इसको डिजाइन किया है कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे 8 PM पे एंट्री ले ले, लेकिन दूसरी एंट्री उस सूरत में लेगा अगर पहली वाली का लॉस होगा, अगर पहली वाली का लॉस ही नहीं हुआ दैट ये ट्रेड नहीं लेगा, बस ठीक है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जिट कैसे लेगा भाई, ब्रेक इवन पहले देखें जी कैसे होगा, 1:2.5 पे, ठीक है, तो मैं पहले बता चुका हूं, 1:2.5 जब चलेगा तो उस पे ये आपका ब्रेक इवन करेगा। उसके बाद जो डीएमए 30 है उसको यूज करेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और फिर ट्रेंड जो ट्रेड है उसको बंद कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, पोजीशन साइजिंग दोनों है,
अभी जो बाय डिफॉल्ट मैंने किया हुआ है, फिक्स लॉट किया है 0.01 परसेंटेज, रिस्क अवेलेबल है, बट डिफॉल्ट में हमने उसको बंद किया हुआ है। आप चाहे आप उसको ऑन कर सकते हो, आपकी मर्जी। प्रोटेक्शन में हमने क्या क्या लगाया हुआ है भाई, न्यूज फिल्टर हमने इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है। एक दिन में मैक्सिमम 4 ट्रेड्स कर सकता है, इससे ज्यादा ये ट्रेड कर ही नहीं सकता, ठीक है। और एक दिन में 2 लॉस हो जाते हैं, दैट्स इट, उसके बाद ट्रेड नहीं करेगा। और एक वक्त में एक ही ट्रेड करेगा, मिसाल के तौर पे एक सिग्नल बना, ट्रेड ले ली बॉट ने, जब तक वो चल रही है तब तक दूसरी ट्रेड नहीं लगी। ऐसा नहीं है कि बॉट वो जैसे टिकटॉक पे दिखाते हैं ना, लेयरिंग कर देता है जी, तबाही मचा दी जी ट्रेडों की, वो चीज नहीं है, ठीक है। सो ये प्रॉपर हमारे बॉट की स्ट्रेटजी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में मैं आपको बॉट भी दिखा देता हूँ, बॉट बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास ये, मैंने मेरे पर्सनल जो अकाउंट है उस पर मैंने बॉट को लगा दिया है। अभी मैं इसकी सेटिंग आपको एक नज़र यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बॉट लगा हुआ है, बट मैंने अभी ऑफ किया हुआ है क्योंकि मैं इसको जो है मजीद टेस्ट करूंगा इंशाल्लाह आज रात। और फिर इंशाल्लाह आपको ये डिलीवर हो, अल्लाह ने चाहा। ये जी इसकी सारी सेटिंग्स हैं, आप एक नज़र इसको भी देख लें, ठीक है। यहाँ ये सारी चीजें तो चलो आपके काम की नहीं है, यहाँ से आपके काम की। जैसे इनपुट 5 AM सेशन को इनेबल मैंने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बंद करना चाहूँ, डबल क्लिक करूँ, फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू भी हो जाएगा। उसके बाद किस ब्रेकआउट पे एंट्री जो है ये लेना चाहिए, तो ये 3 ऑप्शन मैंने बताया, फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ओनली, या फर्स्ट देन सेकंड। इफ फर्स्ट वाज एसएल, यानी अगर पहले का एसएल हुआ है तब ये दूसरा ले, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है। उसके बाद जी, ये जो आपने सेशन ऑन किया है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप सिर्फ बाय की ट्रेड दिलवाना चाहते हैं या सेल? तो जो भी है, आप अलाउ बाय करना चाहते हो, सेल जो भी आप करना चाहते हो उसको ट्रू रहने दो, बाकी को बंद कर। इसी तरह सेम सेटिंग 10 AM सेशन है, 2 PM है, 2 PM के बाद जी आपका 6 PM है, 6 PM के बाद आपका 8 PM है, उसके बाद जी 10। ये आपके सेशंस हैं, इनके ब्रेकआउट पे और ट्रेड लेता है, ठीक है। मैक्सिमम जो ब्रेकआउट जो अटेम्प्ट्स हैं एक सेशन में, वो 2 दफा देखता है। और कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं मानता। उसके बाद जी एटीआर की सेटिंग है, ये एसएल हमारा एटीआर भी हो सकता है, और आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, जैसा मैंने बताया एसएल आप फिक्स भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, बट एटीआर रिकमेंडेड है। और आप इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ सेटिंग्स के साथ इसको चेक किया है, मुझे 14 और ये 1.5 वाला अच्छा लगा। बट अगर आप चाहते हैं तो एक और सेटिंग बता देता हूँ, यहाँ पे 12 कर लीजिएगा और इसको आप 1.2 कर लीजिएगा, ये भी सेटिंग अच्छी है, इससे आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट जो मैंने किया है वो 14 और 1.5 ही है, बाकी आप चेंज करना चाहें वो आप, ठीक है जी। अच्छा, ये इनपुट फिक्स बफर है, तो इसको आप जब चाहे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से इनपुट करके फिर नंबर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जिट की लॉजिक ये रही, एग्जिट डीएमए पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टेयर केस भी कर सकते हैं, बट डीएमए बेहतर है, ठीक है। और मल्टीपल 2.5 जो मैंने किया हुआ ना ब्रेक इवन का, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर कोई कहता है नहीं सर 2.5 ज्यादा, हमें जल्दी करना, भैया वन वन रेशो पे इसको सबको काट के आप 1 कर, अब ये 1:1 पे ब्रेक इवन कर देगा। बट उसमें क्या हो रहा है कि मार्केट अक्सर ब्रेक इवन हिट करके फिर लंबी राइट देती है, तो वो चीज खराब है, ठीक है। फिर बंदे को गुस्सा आता है कि यार हमारी ट्रेड बंद करनी थी इसने, तो वो चीजें गलत है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये जो मतलब एग्जिट ले रहा है, ठीक है, वो किस पे ले रहा है जी, 1 मिनट पे, ये इनपुट डीएमए टाइम फ्रेम। इसको भी आप चेंज कर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर 1 मिनट में मजा नहीं आ रहा, कि 5 मिनट में एंट्री ले रहा है, 5 मिनट में ही कर लें, भाई ठीक है, आप इसको 1 मिनट की जगह आप इसको 5 मिनट कर लो, ठीक है। ये सारे टाइम फ्रेम आपके लिए हैं, आपको जो समझ आता है आप वो इसको सिलेक्ट करना, ठीक है, कोई इशू नहीं। उसके बाद आ जाएं जी साइज के ऊपर ना, ये जो रिस्क की हमने जो बात की है, तो ये रिस्क परसेंटेज है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। और इसको साइज को फिक्स लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स लॉट है तो आपके सामने 0.01 है, इसमें काम करेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि जी मैं अपनी इक्विटी के हिसाब से काम करूं, तो भाई यहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ पे इसको रिस्क परसेंटेज करें, उसके बाद ये आप जितना मतलब रिस्क लेना चाहते हो, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, जो भी आप चाहते हो, आप उस हिसाब से इसको सेट कर लो, ठीक है जी।
सो अगर किसी का ये परसेंटेज वाला हो यहाँ पे, तो आप इसको फिक्स लॉट सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी मैक्स ट्रेड पर डे, एक दिन में मैक्सिमम कितनी ट्रेड चाहिए, तो वो ऑप्शन नहीं है कि आप एक ट्रेड करवाना चाहते हो मैक्सिमम, या दो करवाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो अब वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हो। ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट 4 है। अच्छा जी, उसके बाद मैक्सिमम लॉस पर डे। ठीक है, यानी अगर लगातार दो ट्रेड में मेरी मुझे लॉस हो गया, देन उसके बाद ट्रेड नहीं ली भाई, आज के दिन की छुट्टी, अब कल देखेंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, ये मैजिक नंबर आपके काम का नहीं है, स्लिपेज। स्लिपेज के लिए हमने सिर्फ इसको 30 पॉइंट्स दिए हैं, इससे ज्यादा स्लिपेज हमने इसको अलाउ नहीं किया। और स्प्रेड, चूंकि मैंने पूरी दुनिया के जो ब्रोकर है उनके लिए एक इसको यूनिवर्सल ब्रोकर बनाया है, तो मैंने इसको 500 तक अलाउ किया है। बाकी अगर आपका ब्रोकर आपसे स्प्रेड कम चार्ज करता है, 20 पॉइंट्स लेता है, 40 लेता है, 100 लेता है, जो भी लेता है, आप इसको मैनुअल भी टेम्परिंग इसमें कर सकते हो, चीटिंग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये डैशबोर्ड और ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है, बट ये जितनी भी सेटिंग्स हैं ये सब आपके काम की जो थी वो मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। और इंशाल्लाह ताला हम इसको कल के दिन में, चूंकि कल का दिन बड़ा मुबारक दिन है, तो कोशिश करेंगे कल के दिन आपको डिलीवर कर दें मॉर्निंग टाइम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसा मैं बता चुका हूँ कि वीपीएस के लिए हमारे अहमद भाई हैं, वो ही करते हैं सारा काम। सो अगर वीपीएस वालों को थोड़ा सा लेट हो चीजों को सब मतलब ये मिलने में, तो उनके लिए माजरत है। जिन लोगों के वीपीएस मेरे सिस्टम में चल रहे हैं, जिनके अकाउंट्स एक्टिव हैं, उनको तो इंशाल्लाह हम ये कल लगा देंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चूंकि अहमद भाई जैसे बिजी हैं, अगर वो अवेलेबल कल हुए तो इंशाल्लाह वो कल ही उनका भी लग जाएगा। और बाकी जितने भी हमारे भाई हैं जिनके अकाउंट्स हैं हमारे पास, तो हम जो एसपीसी हमारी कम्युनिटी है जो बॉट के लिए हमने बनाई है ना, पीएफए वाली जो कम्युनिटी है, उसमें हम आपका बॉट दे देंगे इंशाल्लाह। आप इसको यूज करना, आप इसको टेस्ट करना। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसको सेंट अकाउंट पे चलाऊं, या आप चाहते हो मैं इसको डेमो अकाउंट पे चलाऊं, तो वो भी हम कर देंगे, बट वो कल नहीं होगा। उसके लिए हम इंशाल्लाह सैटरडे को एक सेशन करेंगे या संडे को एक सेशन करेंगे। और तब तक आप अपने जो भी सेंट अकाउंट्स हैं सारे वो रेडी कर लें, तो आप हमें वो सेंड कर दीजिएगा, हम आपको ये दे देंगे इंशाल्लाह। या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर, हम जिस तरह पहले भी अहमद भाई ने एक हमें आइडिया दिया था कि हम एक ट्रायल वर्जन इसका बना लेंगे, 10 दिन का या 5 दिन का या 15 दिन का, वो बना के आपको दे देंगे, ताकि फिर आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स पे भी इसको लगा के और इसको बैक टेस्ट कर सकें। ठीक है। सो इंशाल्लाह ये मैं डिस्कस करूंगा अहमद भाई से कि कौन सा जो है इसके लिए बेहतर है, फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी जिनके अकाउंट्स हैं, अगर आप लोगों को ये सिस्टम पसंद आ रहा है, आपको ये समझ आया है, आपको ये ठीक लगा है, देन आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह ये कोशिश करके कल आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है। सो आई होप आज की क्लास में आप बोर नहीं हुए होंगे। इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे, सॉरी, जो नेक्स्ट हमारी क्लास है मंडे की, उसमें आपसे मुलाकात होगी प्रॉपर बैच 18 वालों के साथ। बाकी जो हमारे भाई हैं उनसे इंशाल्लाह एक सेशन अब सैटरडे को या संडे को करेंगे, और उसमें ये जो नया सिस्टम है ये उनको भी दे देंगे टेस्टिंग के लिए, कि वो भी इसको चलाएं, अपने जिस अकाउंट पे दिल करे लगाएं और इसको टेस्ट करें। ठीक है जी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।